नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं नवीन सामान्य ज्ञान। आज हम लोग बहुत ही कम समय में फटाफट तरीके से हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित 50 प्रश्न देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है। पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है और भविष्य में भी जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उसमें इस प्रश्न के आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। दोस्तों, समय को बिना बर्बाद किए हुए अब हम लोग प्रश्न को फटाफट तरीके से देखेंगे। मौलिक अधिकार से जुड़े अनुच्छेद। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है: ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार और डी धर्म की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है, जैसा कि आप देख सकते हैं, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 15 किस विषय पर है? ए धर्म की स्वतंत्रता, बी भेदभाव का निषेध, सी संपत्ति का अधिकार, डी उपाधियों का उन्मूलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए रोजगार में समान अवसर, ऑप्शन बी जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोजगार में समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? ए अस्पृश्यता का उन्मूलन, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी शिक्षा का अधिकार, डी उपाधियों का उन्मूलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? इसके विकल्प हैं: ए उपाधियों का उन्मूलन, बी धर्म की स्वतंत्रता, सी शिक्षा का अधिकार, डी संसद का गठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपाधियों का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? ए मौलिक अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शिक्षा और डी संपत्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौलिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 20 किस विषय पर है? ए अपराधियों के लिए दंड से सुरक्षा, बी समानता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अपराधों के लिए दंड से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 21 क्या प्रदान करता है? ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी मतदान का अधिकार और डी धर्म की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है? ए शिक्षा का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी समाचार पत्र की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 22 किस विषय पर है? ए गिरफ्तारी और निषेध से सुरक्षा, बी संपत्ति का अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता और डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। अनुच्छेद 11, 11 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 क्या निषेध करता है? ए मानव तस्करी और बेगार, बी उपाधियां, सी बच्चों का श्रम और डी धार्मिक स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मानव तस्करी और बेगार। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 24 किस विषय पर है? ए बाल श्रम निषेध, बी उपाधियों का उन्मूलन, सी शिक्षा का अधिकार और डी धर्म की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाल श्रम निषेध। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ए धर्म की स्वतंत्रता, बी समानता, सी शिक्षा और डी संपत्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? ए धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, बी शिक्षा का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार या डी न्यायपालिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 29 क्या सुनिश्चित करता है? ए अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा, बी शिक्षा का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी समानता का अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? ए अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी जीवन का अधिकार
या डी समानता का अधिकार? इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 17 अनुच्छेद 32 किस अधिकार को प्रदान करता है? ए संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी मतदान का अधिकार या डी धर्म की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 18 क्वेश्चन 18 अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? ऑप्शन इसके हैं ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य या डी संसद की शक्तियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 19 अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ए पंचायतों की स्थापना, बी राष्ट्रपति का चुनाव, सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता या डी शिक्षा का अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंचायतों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 20 अनुच्छेद 44 किस विषय पर है? ए समान नागरिक संहिता, बी पंचायत, सी शिक्षा या डी समानता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 21 अनुच्छेद 51 किस विषय पर है? ए अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, बी शिक्षा, सी संपत्ति का अधिकार या डी समानता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है? ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व या डी न्यायपालिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य। अब संघ कार्यपालिका संबंधित क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? ए राष्ट्रपति पद, बी प्रधानमंत्री पद, सी राज्यपाल या डी संसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति पद। क्वेश्चन नंबर 24 अनुच्छेद 53 क्या बताता है? ए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, बी संसद की शक्तियां, सी प्रधानमंत्री का कार्यालय या डी सुप्रीम कोर्ट का गठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 25 अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? ए राष्ट्रपति का चुनाव, बी प्रधानमंत्री का चुनाव, सी लोकसभा या डी लोकसभा उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसका सही जवाब है ए राष्ट्रपति का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 26 अनुच्छेद 61 इससे संबंधित है? ए राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सी संसद का गठन या डी राज्यपाल का चुनाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 27 अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद या डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 28 अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ए उपराष्ट्रपति का चुनाव, बी प्रधानमंत्री का चुनाव, सी राष्ट्रपति का चुनाव या डी राज्यसभा का गठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति का चुनाव। प्रश्न संख्या 29 अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? ए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, बी प्रधानमंत्री की शक्तियां, सी संसद की शक्तियां या डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। प्रश्न संख्या 30 अनुच्छेद 74 किस विषय पर है? ए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह, बी सुप्रीम कोर्ट, सी संसद या डी चुनाव आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह। प्रश्न संख्या 31 अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ए भारत के अटॉर्नी जनरल, बी चीफ जस्टिस, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी कैबिनेट मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत के अटॉर्नी जनरल। प्रश्न संख्या 32 अनुच्छेद 79 इस विषय पर है? ए संसद का गठन, बी राज्यसभा का गठन, सी सुप्रीम कोर्ट या डी राष्ट्रपति का चुनाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संसद का गठन। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 33 ए राज्यसभा की संरचना, बी लोकसभा, सी सुप्रीम कोर्ट या डी उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यसभा की संरचना से संबंधित है अनुच्छेद 80। प्रश्न संख्या 34
अनुच्छेद 124 किस विषय पर है? ए सुप्रीम कोर्ट का गठन, बी हाई कोर्ट का गठन, सी लोकसभा या डी राज्यसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का गठन। प्रश्न संख्या 35 अनुच्छेद 136 किस अधिकार से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए विशेष अनुमति याचिका, बी महाभियोग, सी क्षमादान या डी संसद का विशेष सत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विशेष अनुमति याचिका। प्रश्न संख्या 36 अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। प्रश्न संख्या 37 अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? ए राज्य का महाधिवक्ता, बी हाई कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट या डी लोकसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्य का महाधिवक्ता, जिसे हम लोग एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 38 अनुच्छेद 200 किस विषय पर है? इसके ऑप्शन है ए राज्यपाल द्वारा विधेयक पर विचार, बी राष्ट्रपति की शक्तियां, सी संसद का गठन या डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा विधेयक पर विचार। प्रश्न संख्या 39 अनुच्छेद 214 किस विषय पर है? ए प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या डी सुप्रीम कोर्ट। इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय से संबंधित है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद प्रश्न संख्या 40 अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? ए उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, बी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, सी राष्ट्रपति की शक्ति या डी संसद की शक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। प्रश्न संख्या 41 अनुच्छेद 243 किस विषय पर है? ऑप्शन है ए पंचायत राज, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट या डी राज्यसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंचायती राज। प्रश्न संख्या 42 अनुच्छेद 243 बी किस विषय पर है? ए ग्राम सभा, बी राज्यसभा, सी सुप्रीम कोर्ट या डी लोकसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्राम सभा। प्रश्न संख्या 43 अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? ए पंचायतों की संरचना, बी राष्ट्रपति का चुनाव, सी सुप्रीम कोर्ट या डी राज्यसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 44 प्रश्न संख्या 44 माफ कीजिएगा अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? ए वित्त आयोग, बी चुनाव आयोग, सी सुप्रीम कोर्ट या डी उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वित्त आयोग। प्रश्न संख्या 45 अनुच्छेद 300 ए किस विषय पर है? ए संपत्ति का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता या डी समानता का अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। प्रश्न संख्या 46 अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? ए अखिल भारतीय सेवाएं, बी संसद का गठन, सी सुप्रीम कोर्ट या डी राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। प्रश्न संख्या 47 अनुच्छेद 324 किस विषय पर है? ए चुनाव आयोग, बी वित्त आयोग, सी सुप्रीम कोर्ट या डी लोकसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चुनाव आयोग। प्रश्न संख्या 48 अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? ए राष्ट्रीय आपातकाल, बी राष्ट्रपति का चुनाव, सी वित्त आयोग या डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल। प्रश्न संख्या 49 अनुच्छेद 356 किस विषय पर है? ए राज्य में राष्ट्रपति शासन, बी सुप्रीम कोर्ट, सी वित्त आयोग या डी संसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्य में राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 50 अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ए संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, बी सुप्रीम कोर्ट से, सी संसद से या डी राष्ट्रपति से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे याद रखते हैं तो निश्चित रूप से ये आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज अपना कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।